एक बार की बात है। एक नदी के किनारे एक ऋषि और उनकी पत्नी रहते थे। वे निःसंतान थे और ऋषि की कम से कम एक संतान की बड़ी इच्छा थी। एक दिन जब ऋषि अपनी तपस्या में लीन थे, तो एक चील ने अपने पंजों में जकड़ा एक चूहा उन पर गिरा दिया। ऋषि ने चूहे को घर ले जाने का फैसला किया और उसे एक लड़की में बदल दिया। ऋषि और उनकी पत्नी एक बच्चे को पाकर बहुत खुश हुए और उसे अपनी बेटी के रूप में पाला। उन्होंने उसका नाम सौरजा रखा, जिसका अर्थ संस्कृत में चूहे की बेटी है। सौराजा बड़ी होकर एक समझदार और गुणवान युवती बनी। जब वह 16 वर्ष की हुई तो ऋषि और उनकी पत्नी ने उसका विवाह करने का निश्चय किया। ऋषि ने अपनी पुत्री के लिए योग्य वर खोजने के लिए सूर्य देव का आह्वान किया। हालांकि सौरजा ने सूर्य देव से शादी करने से इनकार कर दिया क्योंकि वह बहुत गर्म थे। सूर्य देव ने सुझाव दिया कि मेघ देवता सौरजा के लिए एक आदर्श जोड़ी होगी, लेकिन उसने उससे भी शादी करने से इनकार कर दिया क्योंकि वह वज्रपात से डर गई थी। ऋषि ने तब पवन देवता से सौरजा से शादी करने का अनुरोध किया, लेकिन उसने फिर से मना कर दिया क्योंकि वह किसी चंचल व्यक्ति से शादी नहीं करना चाहती थी। पवन देवता ने पहाड़ों के राजा को एक उपयुक्त वर के रूप में सुझाया, लेकिन सौरजा ने कठोर और ठंडे होने के कारण उससे शादी करने से इनकार कर दिया। अंत में ऋषि ने पर्वतराज से सलाह मांगी, जिन्होंने सुझाव दिया कि सौरजा एक चूहे के लिए एक अच्छा मेल होगा क्योंकि वे नरम और कोमल थे। इस बार सौरजा सुझाव से प्रसन्न हुए और चूहे से शादी करने के लिए तैयार हो गए। ऋषि को आश्चर्य हुआ और उन्होंने महसूस किया कि यह नियति थी कि सौरजा, जो कभी एक चूहा था, का एक चूहे से विवाह होना तय था। उसने उसे फिर से एक चूहे में बदल दिया और सौरजा ने अपना शेष जीवन एक बुद्धिमान और पवित्र प्राणी के रूप में व्यतीत किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि नियति के अपने तरीके होते हैं और कभी-कभी चीजें हमारी समझ से परे कारणों से घटित होती है। इससे यह भी पता चलता है कि सच्चा प्यार किसी के रूप या सामाजिक स्थिति के साथ भेदभाव नहीं करता है। ऐसी ही मनोरंजक कहानियों के लिए हमारे साथ बने रहे और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले।